तो आज हम जानेंगे वो तरीका जिससे आप अपने कंपटीशन से आगे रह सकते हैं और अपने कंपटीशन को हमेशा के लिए खुद से दूर रख सकते हैं। ये वो तरीका है जिससे आप हमेशा ही अपने कंपटीशन से एक कदम आगे रहने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक। आपको सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए होती है हर अपनी उस फील्ड में जिसमें आप बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका कंपटीशन आपके सामने है, वो आपकी टक्कर में है या फिर वो आपको बीट कर रहा है, आपसे आगे जा रहा है, तो इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि आप या तो अपना रेवेन्यू आपको कम करना पड़ेगा, तब आप उससे आगे निकल सकते हैं, या फिर आपको बिजनेस से बाहर होना पड़ सकता है। तो आज हम जिस टॉपिक को जानेंगे उसे कहते हैं VRIO, व्रियो, जो भी आप कहना चाहें। इसके बाद से आपके पास एक बेहतर तरीका होगा जिसके दम पे आप अपने कंपटीशन को पीछे रख सकते हैं। क्या वो चीज़ें हैं जो कि आपको मदद करेंगी आपके कंपटीशन को पीछे रखने के लिए। शुरू करते हैं। वैल्यू। किस चीज़ की वैल्यू? वैल्यू आपके प्रोडक्ट की। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी एक वैल्यू है कस्टमर के लिए, तो आप कंपटीशन से आगे रह सकते हैं। आपका प्रोडक्ट वैल्यूएबल होना चाहिए, नॉर्मल नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट जो कि कस्टमर को कोई वैल्यू देता हो। एग्जाम्पल एप्पल, लैम्बोर्गिनी, ऑडी, फरारी, ये सब वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि सस्ते नहीं मिलते लेकिन इज्जत से बिकते, ज़्यादा कमाते भी हैं, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल जो है वैल्यू पे चलता है। कॉस्ट कम करके चाइना की तरह ये लोग प्रोडक्ट नहीं बेचते। तो आपके प्रोडक्ट की भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। किस तरह की? जैसे एप्पल की बात करें तो आईफोन की क्या है, एक लोगों की नज़रों में एक अलग ही एक इज्जत है उसको। मतलब आपने ख़रीदा तो आपकी एक अलग रेपुटेशन समाज में बन जाती है। समाज में नहीं, मतलब कुछ लोगों में तो आपकी बन जाती है। तो वो जो इज़्ज़त है वो एक तरह की वैल्यू लोगों को उससे मिली है। ऐसा ही लैम्बोर्गिनी में है। आप अगर लैम्बोर्गिनी ख़रीद लेते तो फिर आप किस लेवल पे चले जाएंगे ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो ये सब प्रोडक्ट सस्ते नहीं होते लेकिन इनकी वैल्यू कस्टमर के लिए बहुत होती है, और यही वजह है कि इनको क्या है कि महंगा भी लोग ख़रीदने को तैयार हैं। वैल्यू की वजह से एप्पल का एक तरफा राज चलता मार्केट में। कोई भी नया फ़ोन आता है तो वो एप्पल के कंपटीशन में नहीं आता, वो बाकी फ़ोन्स जो हैं उनके कंपटीशन में आता है। तो वैल्यूएबल आपका प्रोडक्ट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद आता है आर, रेयरिटी। आपका प्रोडक्ट कितना रेयर है। क्या ऐसा तो नहीं कि आपका प्रोडक्ट हर दूसरे मार्केट में मिल जाता है, या फिर बहुत नॉर्मली थोड़ी भी मशक्क़त करके कस्टमर आपका प्रोडक्ट कहीं और से ले सकता है। इस तरह का प्रोडक्ट होना मतलब आपको सस्ता देना पड़ेगा, आपको उधार भी देना पड़ेगा। अगर आपने उधारी नहीं दी तो वो दूसरे से ले लेगा, और अगर आपने सस्ता नहीं दिया तो कोई नहीं लेगा। तो आपके पास ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि रेयर हो, कम हो, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट कम उपलब्ध है तो चाहो ना चाहो, कस्टमर चाहे ना चाहे, आपके पास ही उसको आना होगा। उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो प्रोडक्ट रेयर हो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी बात है। अब रेयरिटी लाने के लिए सबसे पहले आपको कस्टमर मार्केट में देखना होगा कि आप जिस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आपको जो भी आइडिया है
वो किसी और ने पहले इम्प्लीमेंट तो नहीं कर रखा, या फिर कर रखा है तो क्या वो ज़्यादा तो नहीं है। अगर वो कम है तो चल जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा है तो दिक्कत हो सकती है। तो रेयर हो आपका ऐसा हो जो कम मिले या सिर्फ आपके पास ही मिले। ऑलराइट। आई, इमिटेबल, इमिटेबिलिटी। इमिटेबल मतलब कोई कॉपी ना कर सके आपका प्रोडक्ट। कई बार होता है जैसे कि चाइनीज़ इंडस्ट्री तो मास्टर है इसमें, वो हर ब्रांड की अपने नाम से एक कॉपी बना देते हैं। तो क्या आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि कोई भी कॉपी कर सकता, या आपका आइडिया ऐसा है जो कि कोई भी कॉपी कर सकता है, आपका मॉडल ही ऐसा है जो कोई भी कॉपी कर सकता है? तो अगर कॉपी किसी ने कर लिया तो आपको दिक्कत कर देगा। तो आपको इस तरह का बिज़नेस मॉडल बनाना होगा जो कि किसी भी तरह से कॉपी ना किया जा सके या बहुत मुश्किल से किया जा सके। जैसे जियो को कॉपी करना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या है कि सारी टेलीकॉम इंडस्ट्री का ऑलरेडी 3G 2G में पैसा फंसा हुआ है, और उतना पैसा छोड़ के 2-2.5 लाख करोड़ अलग से लगा के 4G LTE पे शिफ्ट होना बहुत मुश्किल था। हो रहे हैं, लेकिन ये कॉपी करना, क्योंकि एग्ज़िट बैरियर भी है, 2G 3G एकदम से कबाड़े में नहीं बेच सकते, और 4G की एंट्री के लिए भी एक बड़ा अमाउंट है। तो ये दोनों के चक्कर में कॉपी करना इसको बहुत मुश्किल हो गया। तो इसी तरह आपका प्रोडक्ट भी कुछ ऐसा हो जिसको कॉपी करना या तो मुश्किल हो, या बहुत महंगा पड़े, या बहुत टाइम ले, आसानी से कॉपी ना हो। आप अगर कोई नॉर्मल सा ऐसा कर लेते बिज़नेस जो कि कोई भी कर सकता है, तो फिर आपके कंपटीशन में इतने आ जाएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे कि अब क्या किया जाए। तो गलती से भी ऐसा कोई भी काम शुरू ना करें जो या तो बहुत से लोग कर रहे हैं, या फिर कॉपी आसानी से किया जा सकता। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके प्रॉफिट के चांसेस कम हो जाएंगे, और फ्रस्ट्रेशन के चांसेस डबल हो जाएंगे। तो कभी भी पूरा कोशिश करें आपका प्रोडक्ट इमिटेबल हो, या कॉपी ना किया जा सके, इमिटेबल ना हो। ठीक है। ओ, ऑर्गेनाइज्ड। अब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज नहीं है, उसकी प्रोसेसेस सही नहीं है, टाइम पे माल नहीं बनता, टाइम पे माल नहीं जाता, स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसको तो आपको सबसे ज़्यादा फोकसली ऑर्गेनाइज्ड करना होगा, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं हो, दूसरा ऑर्गेनाइज्ड है, तो कस्टमर उसके प्रोडक्ट से या फिर उसके ऑर्गेनाइज होने के तरीके से इम्प्रेस हो जाएगा और उसके पास चला जाएगा। कि कस्टमर को आप में इंटरेस्ट नहीं है, कस्टमर को कौन कितना आसानी से प्रोडक्ट देता है, इजीली उसको खुश कर सकता है, कस्टमर उसके पास जाता है। आपका बिहेवियर अच्छा हो ठीक है, लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं हैं, आपकी प्रोसेसेस ठीक नहीं है, आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आपकी प्रोसेसेस ठीक नहीं है, आपका कल्चर ठीक नहीं है, तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ये जो 4 तरीके थे, ये वो तरीके थे जिनसे आप अपने प्रोडक्ट को यूनिक बना सकते हैं और अपने कंपटीशन को पीछे कर सकते हैं। किसी भी कीमत पे ये चारों क्वालिटीज़ आपकी प्रोडक्ट में होना ज़रूरी है। आपको इन सब पे फोकस करना होगा, वरना आप एंटरप्रेन्योरशिप में परेशानियों का सामना
करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक कि ये जो 4 तरीके हैं ये आप कोशिश पूरी करें कि आपके बिज़नेस में चारों एक साथ ही अप्लाई की जाए किसी भी कंडीशन में। उसके बाद फिर आपकी ग्रोथ में एक जे कर्व आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलना तय है। So hope you guys got the point. See you in the next one. Jai Hind.